गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर लगभग हम लोग 26 तक कर चुके हैं। 27 से 30 तक में कुछ आपका टेक्निकल फॉल्ट होने के चलते वॉइस क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको आज हम लोग इसी वीडियो में फिर से रिज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका एक्सरसाइज 1 का 27 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको। क्वेश्चन चलता है आपका 27। क्वेश्चन लगे आपका 27 नंबर में बात हो रहा है हमारे पास कि व्हेन ही हर्ड हो गया आपका rhetorical स्पीच ऑफ द लीडर ही वाज कैरिड अलोंग बाय हिज हो गया आपका enthusiasm। यहां पे क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे रहा कि जब उस आदमी ने सुना उस लीडर का इंप्रेसिव आपका जो स्पीच था, rhetorical स्पीच जो था आपका, इस वजह से भैया वो उसके बातों में उसके उत्साह में जो उसने उत्साह बनाया हुआ था उस उत्साह में पूरी तरह से क्या हो गया आपका बह गया। क्वेश्चन ये कर रहा है। अब यहां देखिए एक वर्ड जो आया है ऑप्शन में अगर बात कर ले तो एक वर्ड आ गया हमारा कैरी हो गया आपका और उसके बाद एक वर्ड आ गया अवे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा सा वर्ड आपके पास कि कैरी अवे जो वर्ड हो गया, ये वर्ड आपके पास आता है फीलिंग का मामला। सबसे पहला चीज है तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के अगर भावनाओं में, किसी के व्यक्ति की अगर बात में या उस वर्किंग परफॉर्मेंस को देखते हुए भैया अगर वो चीज अगर पूरी तरह से उसी में बह जाता है तो उस सेंस में हम लोग काम करते हैं आपका कैरी के साथ अवे, जो कि आपका क्वेश्चन में यही दिया गया है कि जब उसने उस लीडर के स्पीच को सुना तो वह आदमी जो था वो उसके उत्साह में पूरी तरह से क्या हो गया आपका बह गया। मतलब हो गया आपका टू स्वेप अवे हो गया आपका इन द इमोशनल आपके पास फीलिंग या इंट्यूजन जो भी आपका। तो किसी भी व्यक्ति के अगर आप भावनाओं में या किसी व्यक्ति के बातों में अगर पूरी तरह से बह जाते, सोचते हुए हम भी अगर इस तरह से करते तो वहां पे एक वर्ड आता है जो आपका कैरी के साथ अवे। कैरी अवे बराबर आप लिख सकते हैं आपका किसी के भावनाओं में बह जाना। तो इस आधार पर अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का तो सबसे पहले बात कर ले ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन में क्लियर कर लिया जाए। एक वर्ड आपके पास आ गया तो एक वर्ड आपके पास दे दिया गया आपका कैरी हो गया हमारा और उसके बाद दे दिया गया डाउन। तो कैरी डाउन के बारे में थोड़ा सा हम लोग काम कर लिया जाए। कैरी डाउन बराबर हो गया आपके पास कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी की बात कर ले या अगर उस व्यक्ति के पोजीशन की बात कर ले, अगर उसमें हायर लेवल से अगर लोअर लेवल की तरफ डिक्लाइन करते हैं तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कैरी के साथ डाउन। अगर आप इस पे बात कर ले तो थोड़ा सा और समझ लिया जाए कि मूव हो गया आपका समथिंग फ्रॉम अ हायर हो गया आपका लेवल टू हो गया आपका लोअर। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को अगर हायर से लोअर की ओर ले जाते हैं तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैरी के साथ डाउन का। तो कैरी डाउन का तो कोई समस्या है ही नहीं आपका इसमें। उसके बाद एक वर्ड आ गया कैरी अवे। हमने पहले ही बता चुका था आपका कि किसी भी व्यक्ति के भावना या किसी व्यक्ति के बातों में पूरी तरह से बह जाना। तो 27 का ऑप्शन बना हुआ था सी नंबर। एंड क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात कर ले कैरी के साथ अलोफ्ट का कोई वर्ड का रिलेशन ही नहीं है और कैरी के साथ भी आपका अलोंग वर्ड जो हो गया आपका उसका सटीक कोई फ्रेजल में आपका रिलेशन नहीं है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 28 के बारे में। 28 में दिया गया आफ्टर द हैवीनेस लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक जब आपको बात बता रहा है तो लास्ट वीक से ये पता चल रहा है हमारा कि स्टेटमेंट जो है वो आपका दिया गया पास्ट में। तो सबसे पहला चीज हो गया आपका कि बहुत भारी वर्षा हुआ था, उसके बाद द वाटर इन द लैक मतलब वो झील का जो पानी का जो लेवल जो था रेंज था भैया वो लगभग आपका जितना था उससे 2 फीट और ज्यादा बढ़ गया। क्वेश्चन ये कर रहा हमारा। तो देखिए यहां पे पहले वर्ड को लोग समझा जाए। एक वर्ड हो गया राइज और एक वर्ड हो गया हमारा रेज। इस वर्ड पे थोड़ा सा क्वेश्चन को काम कर लिया जाए बेहतर ढंग से। तो क्वेश्चन अब ये कर रहा है कि जब पानी हुआ था तो वर्षा का जो पानी होने के चलते जो हमारा तालाब या झील में जो इकट्ठा हुआ था जो पानी उसका जो रेंज था उस पानी के चलते और ज्यादा क्या हो गया नीचा बढ़ गया था। जब और ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब होता है कि इसका मीनिंग हो गया बढ़ना और इसका मीनिंग हो गया बढ़ाना। तो अगर आपके द्वारा अगर या फिर आप उस चीज में इन्वॉल्व होकर भैया काम करते तो वहां पे आप लगा सकते थे रेंज। तो यहाँ पे तो बात ये कर रहा है कि जैसे ही पानी आपका बढ़ा जैसे ही पानी आपका बहुत ज्यादा हुआ जिससे आपका 2 फीट उसका लेवल जो था पानी का और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जब और ज्यादा बढ़ गया इसका सेंस कर रहा है कि आपने बढ़ाया नहीं, वो बढ़ा खुद है। तो बढ़ने के सेंस में अगर बात किया जाए स्टेटमेंट जा रहा है चूंकि पास्ट में, तो पास्ट में जाने के चलते हुए स्टेटमेंट हो गया ये हो जाएगा राइज का सेकंड फॉर्म में हो गया आपका रोज। तो यहाँ पे तो ऑप्शन आ नहीं सकता। अगर बात इसका कोलोकेशन में बात कर ले तो रेज हो गया आपका प्लस क्वेश्चन, रेज क्वेश्चन हो सकता है या रेज हो गया आपका इशू हो गया हमारा। किसी मुद्दे को अगर आप उठाते तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते रेज।
कोई भी अगर मुद्दा को अगर आप उठाते हैं तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रेज द क्वेश्चन या रेज द इशू। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि पानी का जो लेवल का जो रेंज था वो अपने आप क्या हो गया भैया, आपका ज्यादा पानी होने के चलते बढ़ गया। तो अब इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में हम लोग बात कर ले तो 28 का आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए। 28 का ऑप्शन हो गया हमारे पास 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 पे। तो व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने उसको अंतिम बार देखा, फिर इसमें वर्ड आ गया लास्ट। लास्ट का मतलब अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि लास्ट जब सेंस में आता है तो स्टेटमेंट आपका चला जाएगा पास्ट में। तो जैसी बात होगी आपके पास कि जब हमने क्वेश्चन में आपको देखा 29 नंबर कि व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने उसको अंतिम बार देखा, तो जब अंतिम बार हमने देखा तो वो क्या कर रहा था भैया आपका, तो वो एक बस पकड़ने के लिए क्या कर रहा था, दौड़ रहा। तो जब हमने देखा तो उस समय उसका काम का जो स्टेटमेंट था भैया, काम की जो एक्टिविटी थी वो क्या थी, कंटिन्यू थी, वो चल रही थी। तो काम की जब कंटिन्यूटी चलना स्टार्ट कर दिया तो हमने एक बात हम लोग थोड़ा समझ लिया, टेंस का कांसेप्ट था कि टू शो द वर्किंग, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क विदाउट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में बात यह आ गया कि जब हम लोग बात करते हैं टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क विदाउट टाइम, अगर आप किसी भी काम को करते और अगर उस काम को करने के टाइम में अगर बात आपसे अगर किया गया हो, तो अगर आप कोई भी काम करते हो उस काम में भैया आपका काम का जो प्रोसेस है वो अगर जारी है और जारी होने के साथ साथ अगर बात कर दिया जाए और उसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो जब समय का जिक्र नहीं हो तो आप लगा लेते हैं एम इज आर प्लस बिफोर, ये स्टेटमेंट हो गया प्रेजेंट का, और वाज हो गया आपका वर्ब प्लस बिफोर, ये हो गया भैया आपका पास्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हम लोगों ने उसको अंतिम बार देखा, तो अंतिम बार जब हम लोगों ने देखा तो ये देखा आपका कि वो बस पकड़ने के लिए क्या कर रहा था, दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा था। जब हम लोगों ने देखा भैया उस समय वो काम कर रहा था, तो जब काम कर रहा था तो स्टेटमेंट आपका शो कर रहा पास्ट का। तो पास्ट में भैया आपके पास काम कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी में हम लोग चलेंगे वाज वर्ब प्लस बिफोर पे, और वाज वर्ब प्लस बिफोर के हिसाब से करने के लिए 29 का ऑप्शन बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर ले आप सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में अगर बात किया जाए, आई वुड लाइक टू अवेल ऑफ 15 डेज हॉलीडेज, दिस हो गया हमारा समर। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास 29 के बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर आपका देख लिया, देखिए इसमें बहुत अच्छा सा वर्ड आ गया वुड लाइक, वुड हो गया आपके पास लाइक, वुड लाइक टू प्लस भी बराबर अगर ले सकते हैं तो ये ले ले आप वुड प्लस दोनों का सेम सेम होता है। वुड लाइक टू प्लस भी बराबर हो गया आपका वुड प्लस भी, दोनों का सेम हो गया आपका सेंस। लेकिन यहां पर हमको बात करना नहीं है। आई वुड लाइक टू अवेल ऑफ 15 डेज। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा एक वर्ड आ गया अवेल। तो अवेल के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है। अवेल जो वर्ड हो गया ये अपने साथ लिखा है रिफ्लेक्सिव, तो अवेल के साथ हो गया रिफ्लेक्सिव। आप अपने साथ अगर इसका प्रीपोजिशन ले ले तो प्रीपोजिशन ले लेगा अपने साथ ऑफ, तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव हो गया और उसके बाद अपना प्रीपोजिशन ले लेगा ऑफ। और किसी भी सेंटेंस में देखिए रिफ्लेक्सिव जो होता है वो वर्क करता है। रिफ्लेक्सिव जो वर्क होगा अकॉर्डिंग टू क्या सब्जेक्ट। कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में जब वर्क करता है तो उसका जो वर्किंग परफॉर्मेंस होता है वो किसके हिसाब से होता है, आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि जब हम लोग कोई भी काम करेंगे रिफ्लेक्सिव पे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे उसका सब्जेक्ट। तो आई वुड लाइक टू अवेल हो गया, अवेल के बाद इसका रिफ्लेक्सिव आई के हिसाब से होगा, आई के हिसाब से माई सेल्फ, और अपने साथ एक प्रीपोजिशन मिलेगा ऑफ। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का आंसर हो गया आपका बी नंबर। इस तरह से हम लोग सेशन आपका ये नंबर पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेशन नंबर आपके पास बी में, मतलब रिवीजन एक्सरसाइज बी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग काम करेंगे मोमेंट नंबर 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं होमवर्क 1 की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज बी नंबर सेशन पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन की कल हमने बात किया था पिछले सेशन के वीडियो में
कि जब किसी भी सेंटेंस में ए और एन का अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर ले ए एन और द का, तो पहले ही सेशन में हमने आपको बताया था भी आपके पास कि अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल हो जाए इसका मतलब उस सेंटेंस में आपका नाउन होना जरूरी है। तो यहाँ नाउन आपको मिल ही रहा है। आई एम ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन, मतलब किसी भी मेडिसिन का अगर आप जितना उसका डोज है अगर उससे ज्यादा अगर आप यूज करते हैं, इज इनफ हो गया आपका फैटल, टू हो गया अपना, एज हो गया आपका ट्रोमैन, मतलब वो बहुत ज्यादा घातक होता है ना केवल प्लांट के लिए बल्कि बहुत ज्यादा घातक होता है किसके लिए, आदमी के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए, जानवर जंतु जो भी आपका कोई भी लिविंग थिंग्स, अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर उसका ओवरडोज का इस्तेमाल करते हैं किसी मेडिसिन का तो आपके लिए घातक होता है। तो सबसे पहला थोड़ा एक दो वर्ड हम लोग जान लिया जाए। देखिए एक रिलेशन इसमें आ गया, क्वेश्चन नंबर हो गया सेशन बी में क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें थोड़ा सा जानकारी डिटेल में ले ले। देखिए इनफ जो वर्ड हो गया, तो इनफ जो वर्ड हो गया यहां पे अगर हम लोग काम कर ले, इनफ जो होता है वो हमेशा एडजेक्टिव 1, ठीक है, एडजेक्टिव 1 कहने का सेंस हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव 2 कहने का सेंस हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री और एडजेक्टिव 3 कहने का सेंस हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहला चीज हमारे पास हो गया आपका, देखिए सॉरी गलती हो गया हमारा, क्वेश्चन में आ गया आपका कि किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव 1 हो गया, इसके बाद होता है आपका इनफ। मतलब अगर क्वेश्चन में बात कर ले कि इनफ का जो इस्तेमाल होता है वो एडजेक्टिव 1 के बाद होता है। तो एक का मतलब ये हो गया आपके पास कि अगर आप एडजेक्टिव 2 मतलब कंपैरेटिव या एडजेक्टिव हो गया जो आपका 3 मतलब हो गया सुपरलेटिव, तो एडजेक्टिव 2 और एडजेक्टिव 3 के साथ अगर बात कर लिया जाए इनफ के बारे में, अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे आप इनफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग काम कर लिया जाए कि एडजेक्टिव 2 हो गया चाहे एडजेक्टिव 3 हो गया, तो उसके साथ भी आप इनफ का इस्तेमाल ना करें। तो एडजेक्टिव 2 और एडजेक्टिव 3 के साथ इनफ ना लगा, इनफ हमेशा होगा एडजेक्टिव 1 के साथ होगा, पहला कांसेप्ट। दूसरा चीज अगर हम लोग बात कर लिया जाए इनफ के बारे में, देखिए इनफ जो होता है वो नाउन से हमेशा पहले होता है। इनफ का इस्तेमाल नाउन से आप पहले करेंगे और एडजेक्टिव के बाद करेंगे। और इसमें पहला चीज ये हो गया हमारे पास कि अगर आप एडजेक्टिव के बाद करते हैं इसका इस्तेमाल तो ये यहाँ पे काम करेगा एडवर्ब का, और जब नाउन के पहले करते हैं तो ये काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। इसको भी डोनेट कर लिया। तो एडजेक्टिव 1 प्लस इनफ और नाउन के बिफोर आपके पास मतलब इनफ प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस इनफ, और एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव 2 और 3 का इस्तेमाल इनफ के साथ ना करें। पहला क्वेश्चन हो गया। फैटल यहाँ पे नाउन है सर ना जी, फैटल यहाँ पे नाउन है ना, फैटल एडजेक्टिव हो जाएगा ना जी। फैटल जो हो गया भैया वो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद होना चाहिए इसका सीजन, तो ऐसे भी आपका गलत है। फैटल हो गया भैया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए थिंग अप, ये भी आपके पास सेशन में गलती है। तो ऑप्शन नंबर डी पे तो आप काम कर नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग और बेहतर ढंग से काम कर लिया जाए। देखिए एक वर्ड आपके पास आ गया, एक वर्ड हमारे पास बहुत बार एसएससी में पूछा है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी या फिर बहुत बार क्वेश्चन अराइज किया गया है। फैटल ही हो गया आपका इंजर्ड। इंजर्ड के बारे में अगर बात कर ली जाए, इंजर्ड हो गया आपका घायल, तो इंजर्ड प्लस फैटल, फैटली हो गया आपका इंजर्ड। तो इंजर्ड के सेंस में भी आपके पास फैटली का इस्तेमाल करते हैं। तो फैटली हो गया यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल हो गया, और इंजर्ड हो गया भैया आपके पास एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन हो गया फैटली हो गया हमारा इंजर्ड, इसका मतलब हो गया आपके पास कि अब वो आदमी जो है वो लगभग मरने के कगार पे, अबाउट टू डाई, मतलब मरने ही वाला है, वो इतना ज्यादा घायल हो गया भैया तो लगभग वो थोड़ी देर में मर जाएगा। तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैटली प्लस इंजर्ड। एक बात हो गया। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास फैटल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, फैटल हो गया भैया डिजीज होता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मूवमेंट में लिया गया, तो फैटल के साथ भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो फैटल हो गया प्लस हो गया आपके पास डिजीज। तो ऐसी कोई भी बीमारी भैया जो तब तक साथ आपके पास रहेगी जब तक आप जिंदा हैं, मतलब ऐसी बीमारी जो आपको मरने के बाद ही जा सकती है, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फैटल प्लस डिजीज का। मतलब कैंसर भी जब फैटल हो गया हमारा डिजीज, कैंसर जो है जानलेवा आपका बीमारी हो गया, तो जानलेवा के सेंस में अगर बात करें तो फैटल प्लस हो गया आपका डिजीज के सेंस में भैया हो गया आपका फैटल। अगर कोई चीज खराब है वेस्टेज, और उससे अगर हमारे सिस्टम में आपके पास क्या होता है आपका पॉल्यूशन फैलता है, चाहे उससे लोग मरते हैं, तो अगर वेस्टेज के बारे में बात किया जाए तो वेस्टेज अगर वर्ड हो गया आपका, तो वेस्टेज में अगर हम लोग काम कर रहे हैं भैया आपके पास, तो वेस्टेज के साथ आप लिख सकते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक हो गया जो आपका प्लस हो गया भैया वेस्टेज। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो बेकार हो, मतलब फैक्ट्री से आपका जो निकलने वाला सिस्टम है वो सब आपके पास टॉक्सिक हो जाएगा वेस्टेज के सेंस में। बहुत बार फिर द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई हथियार कोई औजार हो गया आपका जो आपके लिए काफी ज्यादा क्या हो आपका घातक हो जानलेवा हो, उस सेंस में अगर हम लोग बात कर ले
तो वीपन के मामले में अगर हम लोग काम करते भैया तो एक वर्ड आप लिख सकते हैं डेडली हो गया, DEADLY, डेडली हो गया प्लस वीपन, डेडली हो गया हमारा वीपन हो जाएगा। वीपन के सेंस में अगर हम लोग काम कर ले तो डेडली प्लस हो गया आपका वीपन, डिजीज के सेंस में काम कर ले तो भैया फैटल प्लस डिजीज, और अगर वेस्टेज के सेंस में काम कर ले तो टॉक्सिक हो गया जी आपका वेस्टेज, और सब एक दूसरे का लगभग आपका साइनोनिम्स हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात आ जाए। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद भैया अगले क्वेश्चन में हम लोग काम करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग जो काम कर रहे थे, तो फैटल हो गया आपके पास एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले इनफ नहीं होता भैया, नाउन के पहले इनफ होता है, तो गलती तो इसमें है नहीं। अब आपके पास क्वेश्चन अभी आता है कि अगर हम लोग रिलेशन में बात कर ले तो क्या क्या रिलेशन बना हुआ है, थोड़ा सा रिलेशन चेक कर लिया जाए। डिजीज में सर कोरोना आ सकता है? अभी नहीं आएगा, कोरोना एकदम आ जाएगा, कोरोना भी आपका इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बीमारी भैया आपके पास अगर इसमें बात करें, ऐसी कोई बीमारी जो वायरस से फैलता है वो हो जाएगा इन्फेक्टेड, और ऐसा कोई बीमारी जो छुआछूत से फैलता है वो हो जाएगा आपका कॉन्टेजियस। चलिए तो अब हम लोग काम कर लिए टू के रिलेशन पे थोड़ा सा चेक कर ले। देखिए टू का भी जो रिलेशन होता है, टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव 1 होता है, इसके साथ भी आप एडजेक्टिव 2 या एडजेक्टिव 3 का रिलेशन भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, टू जो वर्ड हो गया भैया इसका रिलेशन बनेगा या तो एडजेक्टिव 1 के साथ, एडजेक्टिव 2 और 3 के साथ इसका रिलेशन होगा ही नहीं होगा। अब 2 का अगर आपको रिलेशन बनाना है तो इस साइड पे बनेगा भैया 2 प्लस V1 के साथ, तो 2 के साथ अगला रिलेशन हो गया वो 2 प्लस हो गया V1। अब थोड़ा इसको और डीप में पढ़ ले तो 2 के बाद या तो V1 आ सकता है, नहीं तो 2 के बाद आ सकता है B। तो अगर 2 के बाद V1 आए तो भी सही है, नहीं तो 2 के बाद अगर B आ जाए तो B का फिर कांसेप्ट चलेगा, B के बाद या तो नाउन नहीं तो एडजेक्टिव नहीं तो क्रिया का तीसरा। ये हमारे पास सेशन आ गया। अगर 2 का रिलेशन भी और एक जगह बनाना है तो 2 का रिलेशन बन सकता है 4 के साथ। अब 4 के साथ जब बनेगा तो इसका जब रिलेशन 4 के साथ बनेगा तो इस 4 के बाद या तो नाउन हो सकता है या फिर हो सकता है V4 या फिर हो सकता है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, ये हो सकता है। तो 2 का रिलेशन या तो 2 के साथ जब रिलेशन बनाएगा तो ये होगा, अगर 2 के साथ रिलेशन बन गया 4 का तो 4 का रिलेशन बनाएगा तो ये होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं 2 का सर रिलेशन 2 से नहीं हो सकता है, 2 का रिलेशन 2 से बना नहीं नहीं TOO से, क्या जी 2 का रिलेशन TOO से, अगला फिर TOO हाँ, नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कि अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में आप चलते हैं तो 2 फैटल तो हमारे पास सही है, और आगे जब बात कर ले भैया तो 2 प्लांट, तो 2 प्लांट जो दिया गया आपका, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 2 के साथ जो प्लांट वर्ड हो गया, अब यहाँ पे जो 2 आया हो ये आपका एक रिलेशन बना रहा है आपका किसके साथ, तो फैटल के साथ यहाँ पे आ गया आपका 2। अब ये 2 काम कर रहा है प्रेपोजिशन का, और अगर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और यहाँ पे जो ये 2 काम कर रहा है वो क्या होता है उसको, तो 2 का इस्तेमाल यहाँ पे फाइनाइट के रूप में करते हैं, फाइनाइट वर्ड हो गया। तो फाइनाइट हो गया तो ये अपने साथ ये V1 लेकर आएगा, 2 प्लस हो गया आपका V1, और यहाँ पे 2 आपका काम कर रहा है प्रेपोजिशन का। तो अब यहाँ प्रेपोजिशन का क्यों काम कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ भैया जो रिलेशन होता है वो या तो नाउन का, और प्रेपोजिशन को थोड़ा सा देख ले, या तो इसके साथ हो सकता है ये आपका कभी आप प्रेपोजिशन के बाद कभी एडजेक्टिव रख नहीं सकते, एडजेक्टिव अगर रखना हो तो एडजेक्टिव प्लस हो जाएगा हमारा नाउन, और अगर बात कर ले आप एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो भी सही है, अगर नाउन हो तो सही है, अगर वर्ब हो तो V4 हो जाएगा, और अगर आपके पास प्रोनाउन हो जाए तो उसका केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। इतना चीज हो गया आपका प्रीपोजिशन के साथ। अगर प्रीपोजिशन के साथ डायरेक्ट अगर आप रखना चाहते हैं एडजेक्टिव तो इसके पहले जोड़ दें आप भी, प्रीपोजिशन के डायरेक्ट बाद अगर आप एडजेक्टिव रखना चाहते हैं तो उसके पहले आप भी लगा दें। तो प्रीपोजिशन के बाद या तो बी प्लस एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन, प्रीपोजिशन के बाद अकेले एडजेक्टिव नहीं हो सकता, अगर एडजेक्टिव रखना हो तो उसके पहले बी लगा दें। प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो भी सही है, प्रीपोजिशन के बाद अगर बिफोर आ जाए तो भी सही है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन रखना तो उसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो फैटल के साथ यहाँ पे 2 आया, प्रीपोजिशन क्यों आया है, तो आगे दिख रहा है प्लांट, और प्लांट हो गया ये आपका नाउन, जबकि आपने कहा 2 के साथ ये 2 जो रिलेशन हो गया फाइनाइट वर्ब का होता है, मतलब उसके साथ V1 आता है, ये वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर अगर बात कर ले ये 2 नंबर पे ऑप्शन 2 अगर बात कर ले तो थोड़ा सा सो को चेक कर लिया जाए। सो अब हो गया हमारा, सो का रिलेशन होता है दैट के साथ, और सेम प्रोसेस हो गया कि सो के साथ भी हमेशा एडजेक्टिव 1, सो के साथ एडजेक्टिव 2 और एडजेक्टिव आप 3 कभी लगा नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 भी नहीं होगा। तो अब तीसरा ऑप्शन आता है एज का, तो एज का रिलेशन हो गया एज के साथ, और एज के साथ भी यही कंडीशन है एडजेक्टिव 1, इसके साथ भी एडजेक्टिव 2 और एडजेक्टिव
3 रख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 का आंसर जो बनेगा, ऑप्शन बनेगा हमारा सी नंबर। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1 का आंसर आप कर ले सी नंबर। टोटल सिस्टम को हमने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रहा है क्या करना आपसे, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है देयर इज नथिंग क्वाइट मेजरेबल दैन हो गया पहले ट्रेसिंग यूथ। देखिए यहां पे एक वर्ड आ गया दैन। दैन से थोड़ा सा काम देखिए। ठीक है, दैन जो वर्ड आता है यहां इसका मतलब हो गया कि दैन कभी भी सेंटेंस में तभी आएगा जब आपको करेगा कुछ होता कंपेयर, कंपैरिजन। सबसे पहला तो अब किसी भी सेंटेंस में भैया दैन जब आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे स्टार्ट करेगा आपका कंपैरिजन का। तो जब वो कंपैरिजन करेगा तो कंपैरिजन के हिसाब से अगर आप काम उठा ले तो ऑप्शन को आप चेक कर ले, तो ऑप्शन पर अगर आप 1 करते हैं तो 1 में एज को कंपैरिजन जरूर करेगा। लेकिन अभी हमने बताया एज का रिलेशन होगा एज के साथ, लेकिन यहां पे पहले से दैन आपका मौजूद है तो ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। ऑप्शन में अगर बात कर ले बी के बारे में तो वेरी जो वर्ड होगा भैया आपका वेरी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वेरी से वर्ड आपका कभी कंपैरिजन का आप इस्तेमाल वेरी के साथ कर ही नहीं सकते। और एक बात और भी समझ लिया जाए, वेरी जो वर्ड हो गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी के साथ कंपैरेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव टू के पहले आप वेरी लगा ही नहीं सकते। वेरी के बारे में थोड़ा सा और डिग्री आपको बता दे तो वेरी जो वर्ड हो गया भैया वो रिलेशन या तो एडजेक्टिव 1 से रखता है या फिर एडजेक्टिव 3 से रखता है, 2 के साथ रखेगा नहीं। और यहाँ पे पहले से आपको मौजूद है आपका दैन जो कि बता रहा है कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 होगा नहीं और ऑप्शन नंबर 4 कर नहीं सकते हैं। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो बन गया आपका सी नंबर, मोर मिजरेबल दैन। इस आधार पर क्वेश्चन हमारा हो गया आपके पास दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 की। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 3 की ओर। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया थोड़ा सा देख लीजिए। काफी बेहतर सा क्वेश्चन आ गया हमारा कि माय ब्रदर इन लॉ हो गया आपका हैज अ हाउस। 4 हो गया आपका लेडी। देखिए आप क्वेश्चन में थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, थोड़ा कांसेप्ट है हमारा एक अपना कांसेप्ट हमने दिया है कि अगर किसी सेंटेंस में देखिए वर्ब का जो सिस्टम होता है, वर्ब को थोड़ा सा जान ले। वर्ब आपके पास हमने अपने हिसाब से सेटअप किया है 2 तरह का। एक वर्ब हो गया जिसको हमने कहा सिंगल वर्ब और एक हमने कहा जिसको कहा डबल वर्ब। अब इसका थोड़ा सा कांसेप्ट हम लेंगे। तो सिंगल वर्ब हो गया और एक हो गया आपके पास डबल वर्ब। अब देखिए सिंगल जो वर्ब होता है वो हमेशा होता है मेन वर्ब। सिंगल जो होगा वो अकेला होगा तो मेन होगा। और डबल वर्ब में हमने बात किया तो डबल वर्ब में भी हो गया आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक हमने कर दिया उसको मेन वर्ब। तो कांसेप्ट हमारा भी आया था कि अगर किसी सेंटेंस में देखिए अगर वर्ब आ जाए तो एक बात तो दिमाग में बैठा ला कि दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर अकेला होगा तो भी मेन वर्ब और अगर 2 के साथ हो तो भी मेन। तो कांसेप्ट हमने ये बनाया कि अगर किसी सेंटेंस में भैया अगर कोई भी वर्ब आ जाए और अगर वो वर्ब मेन है जिसका मतलब ये वो मेन होगा ही होगा, बिना मेन का तो वर्ब का सेंटेंस बनेगा नहीं। तो पहला चीज हमने बताया आपको कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो जाए तो कांसेप्ट ये बना कि अगर मेन वर्ब हो गया और इसके बाद भी आपको 200 20 को 50 को 100 को 1 को 2 को जितना वर्ब अगर आपको रखना हो वो सब वर्ब हो जाएगा 2 प्लस v1 की फॉर्म। तो मेन वर्ब बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ गया भैया 2 प्लस v1। और यहां पे क्वेश्चन सिंपल सा आ गया कि माय ब्रदर इन लॉ हैज यहां पे सिंगल वर्ब के रूप में है, मतलब वो मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब है तो उसके बाद दूसरा जो वर्ब आया फॉर रिलेटिव, इसका मतलब होना चाहिए 2 प्लस v1 के सेंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर ले आप सी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा क्वेश्चन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात कर ले हम लोग तो नेताजी वाज बाय फार हो गया आपका बाय फार ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं नेताजी के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा है हमारा। तो नेताजी वाज फार हो गया बाय फार मतलब वहां जहां तक आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रहा है बाय फार, जहां तक की बात हो रही है, जहां तक आप देखते हैं अगर नेताजी की बात लाया जाए लीडरशिप के बारे में, चाहे जो भी पॉलिटिकल क्षेत्र में, चाहे जो भी आपका क्रांतिकारी के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप उनका बात करते हैं का, तो नेताजी का बात अगर आप करते हैं तो यहां तक बात किया जाता है कि वो सभी
रिवॉल्यूशनरीज में जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन सभी में उनका जो स्थान वो काफी बेहतर सा है। इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है यहाँ कंपैरिजन है। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कंपैरिजन, और कंपैरिजन से ये भी पता चल रहा है कि जिस आदमी के बारे में बात किया भैया वो आदमी जो है वो क्या है, सुप्रीम है, सबसे बेहतर है जब का। तो जब सबसे बेहतर हो गया सुप्रीम के सेंस में बात कर ले तो वहां हम लोग लगाते हैं द प्लस एडजेक्टिव क्या आपका 3, मतलब सुपरलेटिव का सेंस आता है। और सुपरलेटिव का जब सेंस आएगा तो क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया आपका 4 का ऑप्शन नंबर कर ले आप क्या होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर ले आप सी नंबर। क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 5 की ओर। सबसे शानदार क्वेश्चन और बहुत बार एसएससी में पूछा भी गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में भैया हार्डली हो गया चाहे स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो अगर हार्डली या स्कार्सली से भैया अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर लेते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो जाए चाहे स्कार्सली से स्टार्ट हो गया तो इसका जो रिलेशन होगा या तो हैड के साथ बना दे या फिर आप डिड के साथ बना दे। मतलब हार्डली और स्कार्सली से अगर सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद या तो हैड आ सकता है या फिर आपका डिड आ सकता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर हैड आ गया तो भी3 के साथ रिलेशन, और अगर डिड आ गया तो A1 के साथ रिलेशन। और हार्डली स्कार्सली का जो सिस्टम के साथ जो आपका कोलिगेटिव कंजक्शन बनाएगा वो कंजक्शन जो होता है भैया वो क्या हो जाएगा व्हेन। मतलब हार्डली और स्कार्सली का रिलेशन हो गया आपका व्हेन के साथ, और इसके बाद हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। मतलब हार्डली और स्कार्सली में जब सेंटेंस हो तो मेनली जो समस्या आता है यहीं पे देता है, दैन लगा के दे देता है, तो वहां पे आपका हमेशा हो जाएगा व्हेन का सेंस होगा आपका, और व्हेन के साथ भैया जो रिलेशन बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 का बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेंगे हार्डली हैड फिनिश्ड हिज लंच, दैन की जगह पे आप कर ले व्हेन, तो 5 का ऑप्शन बन जाएगा आपका 1। और इसमें और कांसेप्ट आता है, इसको भी देख लिया जाए कि हार्डली स्कार्सली के अलावा अगर बात करें भैया नो सूनर, ठीक है, नो सूनर जो बना गया तो नो सूनर के साथ जो रिलेशन होता है वो भी आपके पास सेम रिलेशन या तो हैड नहीं तो डिड का। तो अगर नो सूनर के साथ अगर आप रिलेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो नो सूनर के साथ जो रिलेशन होगा या तो हैड नहीं तो डिड। अब हैड और डिड आ गया तो उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, और हैड के साथ फिर आपने पता V3, डिड के साथ V1, और नो सूनर का जो रिलेशन बनेगा वो किससे बनेगा आपका दैन के साथ, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। तो नो सूनर के साथ दैन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन। तीसरा कांसेप्ट और एक बेहतर आपको बता दें हम कि अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए अगर कोई भी सेंटेंस होता है और अगर उस सेंटेंस में अगर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, काम को अगर प्रमोट करते हैं तो थोड़ा सा और बात कर लेंगे। अगर कोई निगेटिव अगर वर्ड हो जाए, किसी निगेटिव वर्ड से अगर आप सेंटेंस को शुरू कर देते, कोई भी अगर निगेटिव वर्ड है, हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, कोई भी अगर हो जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो अगर कोई भी निगेटिव वर्ड से अगर आप सेंटेंस को शुरू करते हैं तो इसका सबसे शानदार से कांसेप्ट जान ले कि कोई भी अगर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू हो जाए तो भैया आप ऑक्सिलरी को बाहर ले लें, ऑक्सिलरी वर्ड बाहर, और उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद इसका मेन वर्ब। तो अगर किसी भी सेंटेंस में मान के चलिए कि अगर आपका निगेटिव वर्ड से सेंटेंस को शुरू किया गया है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले होगा, मतलब ऑक्सिलरी का बाहर ले ले। और इस सेशन को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन। ये हमारा एडवर्ब ऑफ इन्वर्सन के सेंस में आता है। तो उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इतना जान लें कि निगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू हो गया, ऑक्सिलरी का बाहर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर किया। क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 6 की ओर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं अपना 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 नंबर में सबसे पहले एक बात तो आप जान लें, एक वर्ड आ गया कास्ट। कास्ट का तीनों रूप हो गए भैया कास्ट। कास्ट में आप ईडी अलग से ना लगाए, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ गया तो वेरी हो गया आपके पास, हॉरिफाइंग हो गया, सीरियल सीरियल हो गया नाउन। क्यों नाउन होगा, क्योंकि भैया शुरू में आपको दिख रहा है ए, और ए आइन जब आ जाए इसका मतलब उसका रिलेशन नाउन के साथ बनेगा ही बनेगा। तो जब ए और आइन आ गया तो सीरियल हो गया नाउन, नाउन के पहले हॉरिफाइंग हो गया एडजेक्टिव, वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। मतलब पूरा सीरीज आपका कंप्लीट। वाज और वाज के बाद V3 आपके पास आ गया, लाइन आपका चला गया पैसिव में, और पैसिव में जाने के सेंस आगे ये भी बता रहा है 10 डेज अगो। अगो से पता चल रहा है कि टेंस हमारा चला गया पास्ट। पास्ट तो कास्ट का तीनों रूप कास्ट, कास्ट में ईडी ना लगाए। तो 6 का आसान सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कर ले आप बी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आगे थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ठीक है, 7 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही कॉन्शियस हो गया, आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट बिगेन टू कम आउट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया आपका कि कुछ समय के बाद जो पेशेंट अचेत पड़ा हुआ था, सेंसलेस जो था, वो धीरे धीरे अपना सेंस उसका क्या होने लगा, वापस आना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे वर्ड आ गया कम आउट, एक वर्ड हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते। कम आउट, इसका दो सेंस पे मीनिंग आता है। एक कम आउट जो आप जनरली पढ़े आपका कि कम आउट हो गया आपका मतलब हो गया एग्जिस्ट। तो कोई भी चीज अगर आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, जब अपीयर होना स्टार्ट होता है, आपको मालूम पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे आप लगाते हैं आपका कम आउट। कम आउट का पहला अगर मीनिंग बात कर रहे हैं तो टू हो गया अपीयर, टू अपीयर हो गया आपका मालूम पड़ना, मालूम पड़ना हो गया, जब प्रकाशित होना, जब आप निकले टू पब्लिसाइज्ड, टू बी पब्लिश्ड, टू अपीयर हो गया, या हो गया टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित होना या मालूम पड़ने के सेंस में वर्ड आता है कम आउट। कम आउट बराबर एक वर्ड आउट दिया, आप लिख सकते हैं साइनों के तौर पे इमर्ज, इमर्ज प्रकट होना या मालूम पड़ना। तो कम आउट का एक सेंस हो गया ये। एक और मालूम कर दिया जाए, कम आउट का एक और सेंस होता, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, टू बिकम नोन। कम आउट का एक और मीनिंग हो गया, टू बिकम हो गया आपके पास नोन। इसका सेंस ये हो गया कि अगर आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते, पता चलता है, तो बिकम नोन का आप लिख सकते पता चलना। तो कम आउट का दो सेंस हो गया जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज का मालूम पड़ना या किसी चीज को प्रकाशित करने के सेंस में, या कोई चीज अगर प्रकट होता है वहां पे हो गया कम आउट। कम आउट का सेकंड मीनिंग हो गया आपका किसी चीज के बारे में पता चलना, जो भी फैमिलियराइज में लिख सकते हैं आप। तो सेंस में वर्ड आ गया आपका। एक वर्ड हमारे पास हो गया, एक वर्ड आपके पास आ गया कम के साथ अगर अप लगा ले, कम अप, इसमें थोड़ा सा काम कर लीजिए। ठीक है, कम अप का मतलब दो सेंस आ गया, इसका भी दो सेंस आपको पढ़ाते हैं। कम अप का दो मीनिंग आ गया। पहला मीनिंग अगर बात कर लीजिए कि कोई भी अगर ऐसी घटना जिसका फ्यूचर में वो होने वाला है, तो फ्यूचर इवेंट में भी अगर आप कम अप का इस्तेमाल करें, टू हैपन इन फ्यूचर हो गया हमारा, टू हैपन हो गया इन फ्यूचर। पहला मीनिंग हो गया टू हैपन हो गया इन फ्यूचर, भविष्य में घटित होना। तो अगर कोई भी घटना भविष्य में घटित होता है, वहां पे भी आप लगा सकते हैं कम के साथ अप। एंड सेकंड मीनिंग अगर बेहतर किया जाए तो कम अप का एक और मीनिंग लिख सकते हैं, टू बी मेंशन्ड। टू बी हो गया आपका मेंशन, किसी चीज का चर्चा चलाना या उस चीज का उल्लेख करना। तो किसी भी चीज का चर्चा चलाते हैं, अगर उस चीज का उल्लेख करते हैं, वहां पे भी हम लगा सकते हैं कम के साथ अप। तो दोनों का सेंस हमने क्लियर किया। एक वर्ड आपके पास आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि थोड़े देर के बाद जो अचेत पड़ा हुआ जो पेशेंट था, अब उसका जो होश था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो आना स्टार्ट हो गया। तो जब होश आना स्टार्ट हो गया मतलब वो सेंसलेस से इन द सेंस में आ गया। तो एक वर्ड आप लिखिए कम हो गया भैया आपका कम अराउंड, टू बी कॉन्शियस मतलब हो गया जब होश में आना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया आपका कि 7 का अगर बात कर लिया तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 1, कम के साथ क्या होगा, अराउंड। कम अराउंड हो गया होश में आना या अपना सेंस उसका लगभग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका 8 की ओर। as you are born हो गया आपका लाइफ, I don't believe in what you say। जैसा आप जन्मजात कहने का झूठे। तो अब यहाँ I don't believe in what you say भैया, जो आप कहते हैं उसमें हमको भरोसा है या नहीं। अब क्यों भरोसा नहीं है जी आपका, तो खानदानी होगा, सॉरी खानदानी नहीं हो सकता है, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन हो गया आपका कि जहां तक अगर बात कर दिया गया यहाँ पे कि वह आदमी जो है वो जन्मजात क्या है आपका झूठा। तो अब जन्मजात में ये झूठा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो वो कहेगा उसको उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का उसके ऊपर भरोसा नहीं हो। तो जब नहीं होगा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर ले। एज यू आर अ बॉर्न लायर, तो बॉर्न के बाद लायर दिया गया, तो लायर हो गया नाउन, बॉर्न यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, उसके ऊपर लगा हुआ ए। यहाँ पे तो लाइन में कोई समस्या नहीं और यहाँ पे चेक भी नहीं करना है। व्हाट यू से, जो आप कहते हैं, तो जो आप कहते हैं वो जन्मजात वो चीज है उसमें, इसलिए हमको भैया आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो जब नहीं है तो ठीक है, नहीं है। ऑप्शन 8 का ऑप्शन नंबर 4 कोई दिक्कत नहीं। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया डी, नो इंप्रूवमेंट था। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हम लोग। तो 9 नंबर में हो गया आपका यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी मतलब आप मस्ट नॉट हो गया आपका फॉरगेट टू कॉल मी आफ्टर यू रीच हो गया आपका दिल्ली। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि जब आप दिल्ली पहुंच जाए तो भैया हमको आप फोन करना नहीं भूलिए, यही क्वेश्चन कर रहा है।
देखिए यहाँ पे जो वर्ड आपका बता रहा है मस्ट, तो किसी भी सेंटेंस में जो मस्ट लग गया इसका मतलब हो गया आपका कि बता रहा है कि काम जो है वो डेफिनेटली होगा। मतलब ये बता रहा है आपके पास कि जब किसी सेंटेंस में मस्ट का इस्तेमाल कर दिया गया है तो इसका मतलब हो गया टू शो द कंपल्सन। मतलब आप उस काम को करने के लिए किसी भी तरह बाध्य हैं, तो करना ही करना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, मतलब आप भैया मुझे आप अवश्य फोन करना नहीं भूलिएगा। कब? आफ्टर यू रीच हो गया आपका दिल्ली, जब आप दिल्ली क्या करें आप पहुंच जाए, मतलब भैया काम इज हो गया, जो वर्क इज क्या आपका, जब वर्क आपके पास क्या हो गया, वर्क इज फिनिश्ड, वर्क इज हो गया आपका फिनिश्ड, बट इफेक्ट इज अवेलेबल, काम आपका समाप्त लेकिन उसका प्रभाव अभी है। प्रभाव यह है कि आपको फोन करना। तो अगर बात आ गई भैया वर्क इज फिनिश्ड हो गया बट इफेक्ट इज अवेलेबल, जब आपके पास काम खत्म हो गया लेकिन अगर इफेक्ट आपको दिख रहा है कि हमको वो काम करना भी आपके पास, तो उस सेंस में अगर हम लोग को बात करना हो तो एक ही बात आता है हैव हैज प्लस बी3। तो जब काम फिनिश लेकिन आपके पास इफेक्ट है तो वहां हो गया हमारा हैव हैज प्लस बी3। तो इस सेंस में अगर हम लोग काम कर लिया जाए कि अब उसका इफेक्ट ये है कि जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो भैया आपको फोन करना है, तो अब आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का 3, सॉरी 3, 9 का हो गया आपका सी, हैव रीच्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं का रोहन डाई ऑफ अ वुंड। देखिए अगर आप किसी घाव से मर जाते हैं, वुंड हो गया और एक हो गया कैंसर, मतलब बीमारी, तो देखिए अगर डिजीज डाई के साथ बात कर ले, डाई की बात हो रहा है, तो अगर किसी घाव से आप मरते, देखिए यहां पे लगा दिया फ्रॉम, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो अगर आप किसी घाव से मर जाते भैया वहां पे आप वुंड के सेंस में भैया फ्रॉम, और अगर आप किसी बीमारी से मर जाते तो वहां पे लगा देते आप ऑफ। और इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, यही आपको चेक करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग बात कर ले, ऑप्शन हो गया आपका 1 एक्सरसाइज बी का 1 से लेकर हम लोग 10 तक का सेशन पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इतना के लिए भैया आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ाएं अपना, ताकि और बेहतर हम लोग करें। तब तक के लिए थैंक यू।